गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका ब्राइट स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है संचार के माध्यम यानी मीडिया। कि मीडिया है वो किस तरह से अपना काम करती है, किस तरह से उसकी लोकतंत्र में भूमिका है, किस तरह से जनता को जागरूक करती है, वे सब जो कार्य है वो आज हम पढ़ेंगे। संचार माध्यम मीडिया अंग्रेजी शब्द मीडियम से बना है, जिसका अर्थ होता है माध्यम। जैसे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम होता है, तो मीडियम का मतलब क्या होता है? माध्यम। और मीडियम शब्द से ही मीडिया बना है। विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान की प्रणाली को संचार माध्यम या मीडिया कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि मीडिया से आप क्या समझते हैं? तो विचारों और जो सूचनाओं का जो आदान प्रदान करने की जो प्रणाली है, उस प्रणाली को ही क्या कहा जाता है? संचार माध्यम या मीडिया कहा जाता है। जैसे रेडियो है, दूरदर्शन है यानी टेलीविज़न है, सिनेमा है, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं हैं, टेलीफोन है, कंप्यूटर है आदि क्या है? मीडिया के विभिन्न रूप हैं जो वर्तमान समय में प्रचलित हैं। अब है मीडिया के रूप, संचार माध्यम के रूप। तो संचार के जो माध्यम है इनको हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। पहला होता है मुद्रण मीडिया, यानी जो लिखित में मिलता है, मुद्रित किया हुआ मिलता है। जैसे समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, पुस्तकें हैं, ये सारी चीज़ें क्या है? जो लिखित में मिलती है वो मुद्रण माध्यम का माना जाता है। दूसरा है वार्तालाप माध्यम, जिसमें आपस में चर्चाएं की जाती है, लोगों के द्वारा चर्चाएं की जाती है। जैसे टेलीफोन है, मोबाइल ऐप है, वीडियो फ़ोन है आदि है, ये वार्तालाप माध्यम होता है। टीवी, रेडियो, मोबाइल, ये सारे क्या है? वार्तालाप के माध्यम है। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, जो बिजली से चलने वाले जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, जैसे फिल्म है, रेडियो है, टेलीविज़न है, ऑडियो वीडियो कैसेट्स है, कंप्यूटर्स है, ये सारे क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम है। इनके अलावा मोबाइल भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही में भी ले सकते हैं। अगला है जनसंचार के माध्यम। की जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं? तो जनसंचार के माध्यम क्या होता है? जनसंचार यानी जनता तक संचार करने वाले। अखबार, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट की सोशल साइट्स की पहुंच बड़े जन समूह तक होने एवं अधिक लोगों को एक साथ प्रभावित करने के कारण इन्हें जनसंचार के माध्यम या मास मीडिया कहा जाता है। इंग्लिश में मास मीडिया कहते हैं, जबकि हिंदी में जनसंचार माध्यम कहते हैं, क्योंकि ये जनसंचार यानी जनता तक, सभी लोगों की तक इनकी पहुंच होती है, इसलिए इनको जनसंचार का माध्यम कहा जाता है। अब इन जनसंचार के माध्यमों का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है? संचार के माध्यमों से हमें देश विदेश में होने वाली विभिन्न राजनीतिक, प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, खेल, गीत संगीत, शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी से संबंधित सूचनाओं और महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी मिलती है। यानी जो जनसंचार के जो माध्यम है उनके द्वारा हमें देश में, विदेश में यानी विश्व में कोई भी जो घटना होती है, चाहे राजनीतिक घटना हो, आर्थिक घटना हो या वैज्ञानिक जो आविष्कार हो, तकनीकी आविष्कार हो, उन सब के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, तुरंत जानकारी प्राप्त होती है। नेपाल में आए, चाहे नेपाल में जैसे कोई भूकंप आ रहा हो, या वर्तमान में जैसे जो कोरोना बीमारी का जो कहर है उसके बारे में, कि विश्व के किन किन देशों में फैल रही है, कितने लोग मर रहे हैं, किस तरह से इसका जो है वो फैलाव है, संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है, किस तरह से लोग इसको कंट्रोल करने में सरकारें हैं वो अपने सहयोग कर रही है, वो जितनी भी जो सारी खबरें हैं भारत के अंदर भी विभिन्न राज्यों में, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, कहाँ कितने फैल रहे हैं रोगी, कितने रोगी कहाँ से मिल रहे हैं, कितना उसको बचाव किया जा सकता है, उन सब की जो जानकारी है वो हमें जनसंचार के माध्यम, इन मीडिया के साधनों द्वारा ही प्राप्त होती है। इन सब की जो खबर है वो टेलीविज़न है, अखबार है, रेडियो है, उसमें रोज़ हम पढ़ते भी हैं और उसके बारे में सुनते भी हैं। इस प्रकार जनसंचार के जो माध्यम है इनका महत्व रहता है। इनके अलावा आर्थिक व सांस्कृतिक, आर्थिक
वह सांस्कृतिक वैश्वीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आर्थिक व सांस्कृतिक जो वैश्वीकरण होता है उसका मतलब होता है कि विश्व के विभिन्न देशों में आर्थिक स्थिति किस प्रकार है, किस प्रकार से उनका जो सांस्कृतिक कल्चर है वो किस प्रकार है, उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाचार पत्र, टेलीविजन, रेडियो आदि जनसंचार माध्यम जनमानस के विचारों एवं दृष्टिकोण के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी विश्व की जो विभिन्न घटनाओं के अलावा ये जनमानस जो जनता है उनके विचारों और दृष्टिकोण का निर्माण भी करते हैं, उनके निर्माण करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विभिन्न विज्ञापनों और सूचनाओं के माध्यम से सरकार द्वारा जनहित में जारी लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनके प्रचार प्रसार में सहायक हैं। यानी जो सरकार द्वारा जन कल्याणकारी जो लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है उनका प्रचार प्रसार भी करते हैं। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं जैसे शिक्षा सबके लिए, स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, भामाशाह योजना, जनधन योजना, सड़क सुरक्षा अभियान जिससे सामाजिक सरोकार से संबंधित कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार में मीडिया है वह अपनी सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। यानी सकारात्मक भूमिका निभाता है। कहने का मतलब जितने भी सरकार अभियान चलाती है उन अभियानों को जनता तक पहुंचाने का, उनका प्रचार प्रसार करने की जो जिम्मेदारी होती है वो मीडिया की होती है। मीडिया के द्वारा ही लोगों को पता चलता है कि सरकार कौन सी योजनाएं चला रही है, इसकी क्या क्या शर्तें हैं, वो सभी बातें हैं वो मीडिया के द्वारा ही हमें पता चलता है। इस प्रकार वर्तमान में मीडिया शिक्षा, जागरूकता, समस्या समाधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यानी शिक्षा से संबंधित है, लोगों को जागरूक करना है, समस्या समाधान है, लोगों की जो अनेक समस्याएं हैं उनका समाधान में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मीडिया हमें केवल सूचनाएं प्रदान करने का कार्य नहीं करता बल्कि सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों को भी यह प्रमुखता से उठाता है। ये समाज के जो मुद्दे हैं जो सरकार अनदेखी करती है उन मुद्दों को भी मीडिया है वो उठाता है, जनता के सामने, सरकार के सामने रखता है। जन जागरूकता व जनमत निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार मीडिया है वो अपना महत्व है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब लोकतंत्र में संचार माध्यमों की क्या भूमिका है कि लोकतंत्र जो हमारा देश जो लोकतांत्रिक देश है उन देशों में संचार के माध्यम जो मीडिया है उसकी क्या भूमिका है। तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संचार माध्यम लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त होती है कि निष्पक्ष होना चाहिए और स्वतंत्र होना चाहिए। मीडिया को अपनी बात कहने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए, किसी भी का पक्ष नहीं लिया होना चाहिए। निष्पक्ष मीडिया होती है वही अनिवार्य शर्त मानी जाती है। यह सरकार व जनता के बीच मध्यस्थता का कार्य करती है, बीच के कड़ी का काम करती है। यह सरकारी योजनाओं व कार्यों को जनता तक और जनता की भावनाओं को सरकार तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम माना जाता है। प्रेस है मीडिया का ही एक रूप है जिसे शासन का चौथा स्तंभ माना जाता है। तीन तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका है, जबकि चौथा स्तंभ है वो मीडिया को ही माना जाता है। चुनाव के दौरान इसकी भूमिका है वो और भी बढ़ जाती है। चुनाव होने से लेकर सरकार के गठन तक इसकी प्रभावी भूमिका रहती है। यानी यह महत्वपूर्ण इसका प्रभाव रहता है, योगदान रहता है कि चुनाव जैसे मुद्दों में भी इसका महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इस प्रकार लोकतंत्र में मीडिया का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। एक उत्तरदायी मीडिया देश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने तथा राष्ट्रीय एकता व अखंडता को कायम रखने में अपनी अद्वितीय भूमिका निभाता है। जो उत्तरदायी मीडिया होता है, एक जो अच्छा मीडिया है उसका ये उद्देश्य होता है कि कानून व्यवस्था को भी बनाए रखता है, उसके अलावा राष्ट्रीय एकता व अखंडता को कायम रखते हुए अद्वितीय भूमिका निभाता है, अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो अदा करता है। इस प्रकार मीडिया का हमारे लोकतंत्र में इसका अत्यधिक महत्व है और हमारे जीवन में भी संचार के माध्यमों का अति महत्वपूर्ण योगदान है। अब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है, क्वेश्चन आ सकते हैं कि जनसंचार के माध्यमों से हमें कौन कौन सी सूचनाओं और घटनाओं की जानकारी मिल सकती है। तो हम बता सकते हैं कि विश्व में अनेक जो सांस्कृतिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक जो घटनाएं हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। वह विश्व में तकनीकी, विज्ञान, शिक्षा या जो कोई भूकंप वगैरह जो प्राकृतिक आपदा है उन सब की जो जानकारी है वो हमें मीडिया के द्वारा मिलती है। लोकतंत्र में मीडिया का क्या महत्व है, तो अभी हमने पढ़ा है कि लोकतंत्र में मीडिया का क्या भूमिका
है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विभिन्न रूप है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का विभिन्न रूप क्या है, तो कंप्यूटर है, मोबाइल है, ये सभी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, टीवी है, रेडियो है, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उदाहरण हैं। संचार माध्यमों के विभिन्न रूपों का चार्ट बनाइए तो हम बता देंगे कि मुद्रण जो मीडिया है वो अलग है, वार्तालाप मीडिया है, और संचार जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो 3 भागों में बांट सकते हैं। उत्तरदायी मीडिया के क्या लक्षण होते हैं, तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम आसानी से कर सकते हैं।